जो मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ी नहीं कर पाए वो अंपायर नितिन मेनन ने करके दिखा दिया। 70 मीटर दूर एसी कमरे में बैठे अंग्रेज ने घटिया अंपायरिंग में साथ निभाया। दिल्ली के मैदान पर कोहली ने कंगारुओं को खूब रुलाया, तभी ऑस्ट्रेलिया को बेईमानी का ख्याल आया। एक गेंद पर जोरदार अपील की, अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में फैसला सुनाया। कोहली के साथ घर में बेईमानी हो गई, ऑस्ट्रेलियाई अंपायर ने अपनी फितरत दिखा दी। दिल्ली टेस्ट मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने फ्लॉप शो दिखाया, जहां राहुल, रोहित, पुजारा, अय्यर, जडेजा एक के बाद एक पवेलियन लौट रहे थे, तो लोकल बॉय विराट कोहली टीम इंडिया की इज्जत दिल्ली में बचा रहे थे। कोहली एक एंड पर खड़े थे और कंगारू की टीम कोहली को वापस भेजने का जाल बुन रही थी। सारी चाल नाकाम हो गई, लेकिन कहते हैं ना, एक मौका पूरे खेल को बदल देता है, और ठीक वैसा ही हुआ। भारतीय पारी का 49वां ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू कर रहे खिलाड़ी मैथ्यू कूनहेमैन लेकर आए और इसी ओवर में तीसरी गेंद पर कोहली ने डिफेंस करने का मूड बनाया। पैर भी आगे निकाला, बॉल को डिफेंस भी किया, लेकिन गेंद बैट पैड या फिर पैड बैट पर लगी और पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने जोरदार अपील की और अंपायर नितिन मेनन ने तुरंत उंगली खड़ी कर दी और विराट को आउट दे दिया। कोहली ने अंपायर नितिन मेनन की ओर देखा और डीआरएस के लिए मांग की, क्योंकि कोहली को पता था बल्ला लगा है और नितिन मेनन ने गलत फैसला दिया है। याद है ना कौन नितिन मेनन? अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इस महान अंपायर की तारीफों की कहानी किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन कोहली के साथ हुई बेईमानी पर लौटते हैं। तो कोहली ने डीआरएस की मांग की और जब डीआरएस में देखा गया कि साफ साफ बैट पहले लगा है, तस्वीर भी आपके सामने है कि स्निकोमीटर भी बता रहा है कि कोहली का बल्ला पहले लगा है और फिर पैड लगा है, लेकिन टीवी अंपायर रॉड टकर ने आउट का फैसला सुना दिया और फिर बवाल मच गया, क्योंकि कोहली भी जानते थे कि ये तो गलत फैसला है और उनके पक्ष में फैसला दिया नहीं गया, बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दिया गया और सीधा आउट दे दिया गया, जो साफ साफ दिखा कि अंपायर ने कैसे बेईमानी की। अब ये बेईमानी क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी सच्चाई आप सुनेंगे तो आप शायद क्रिकेट के अंपायर से भरोसा उठा लेंगे, क्योंकि अंपायर का फैसला आखिरी और सही माना जाता है। लेकिन अगर न्याय करने वाला ही निष्पक्ष होकर फैसला ना दे और अपने देश का साथ दे दे तो क्या होगा। जिस टीवी अंपायर रॉड टकर ने विराट कोहली के साथ बेईमानी की है वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले हैं। रॉड का जन्म सिडनी में हुआ था और अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली टेस्ट चल रहा था, तो जनाब अंपायर जी एसी कमरे में बैठकर विराट को चीटिंग से आउट करने का प्लान तैयार कर रहे थे और जैसे ही मौका मिला वैसे ही कोहली को चलता कर दिया। वैसे तो रॉड टकर को बेहतरीन अंपायर माना जाता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो कहीं ना कहीं ईमान इनका डोल जाता है। दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजी घुटने टेकते हुए नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लायन भारतीय बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। भारतीय टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन के पीछे भारतीय बल्लेबाजों का औसत प्रदर्शन तो है ही, पर इन सब के बीच अंपायरों के खराब प्रदर्शन से भारतीय टीम को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा है। पूरे मैच के दौरान अंपायरों ने ऐसी औसत अंपायरिंग का दर्जा पेश किया है कि इसे देखकर आप भी कहेंगे कि इससे अच्छी अंपायरिंग तो हमारे यहाँ गली क्रिकेट में होती है। दिल्ली टेस्ट के लिए मैदानी अंपायर के रूप में माइकल गॉफ और नितिन मेनन है, वहीं रिचर्ड इलिंगवर्थ टीवी अंपायर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन न मैदानी अंपायरों को मैदान में कुछ साफ साफ दिख रहा है और न ही टीवी अंपायर को उनकी टीवी स्क्रीन पर। पूरे मैच के दौरान फील्ड अंपायर्स आउट को नॉट आउट और नॉट आउट को आउट देते रहे। आईसीसी एलीट पैनल के अंपायर हैं नितिन मेनन साहब, पर इनकी अंपायरिंग देखकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा कि साहब को पता नहीं क्या दिखता है। उदाहरण के लिए भारतीय पारी का 50वां ओवर ही ले लीजिए। गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू कर रहे थे मैथ्यू कूनहेमैन, बल्लेबाज से विराट कोहली। गेंद जाकर बल्ले और पैड के साथ एक साथ टकराती है। गेंदबाज जोरदार अपील करता है और मेनन साहब बिना कुछ सोचे समझे अपनी उंगली खड़ी कर देते हैं। विराट कोहली ये नजारा देखकर चौंक जाते हैं। वो बिना किसी देरी के तुरंत डीआरएस की मांग करते हैं, क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल साफ पता था कि गेंद पहले बल्ले पर लगी है और फिर बैट पर लगी है और फील्ड पर उनके साथ हुए अन्याय का न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास यानी कि टीवी के अंपायर के पास जाते हैं। लेकिन कोहली का विकेट अपने होम ग्राउंड 44 रनों के स्कोर पर गिर गया। लेकिन कोहली के आउट और नॉट आउट का विवाद अब नया रूप ले चुका है। सोशल मीडिया गर्म है और हर कोई यही बोल रहा है कि ये क्यों हुआ, क्या कोहली आउट था, लेकिन अब जो होना था हो गया। लेकिन आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कोहली के साथ बेईमानी हुई या अंपायर का फैसला सही था।